फिल्म की शुरुआत में हम अप्रैल और फिन को देखते हैं जो कि फ्लाइट के जरिए न्यूयॉर्क जा रहे थे, लेकिन इन्होंने अभी दोबारा से शादी नहीं की थी। और अप्रैल ने लॉस एंजलिस में हुए शार्कनेडो के हादसे के ऊपर एक किताब भी लिखी थी जिसे प्रमोट करने के लिए वो न्यूयॉर्क जा रहे थे। यहाँ फिन भी अपनी बहन एलन और उसके परिवार से मिलने वाला था। अब फ्लाइट पर सफर करने के दौरान प्लेन में काफी ज्यादा टर्बुलेंस हो रहा था। तभी फिन को खिड़की के बाहर तूफान में एक शार्क दिखाई देती है, लेकिन उसे वो अपना वहम मानकर नजरअंदाज कर देता है, मगर वो कहीं ना कहीं डरा हुआ था। जिस दौरान सभी को काफी जोर का टर्बुलेंस महसूस होता है, जिसकी वजह से प्लेन के एक तरफ का दरवाजा टूट जाता है और प्लेन के चारों तरफ काफी सारी शार्क्स दिखाई देती हैं। और इन्हें देखकर फिन कहता है कि ये सब फिर से शुरू हो गया। इधर शार्क एक एक करके प्लेन के अंदर गिर रही थी, जिनका शिकार कई लोग हो रहे थे। दूसरी ओर शार्क्स ने दोनों पायलट्स को भी अपना शिकार बना लिया था। इसलिए फिन किसी तरह वहां पहुंचकर प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है, जिसके पीछे अप्रैल भी जा रही होती है, लेकिन हवा की वजह से वो बाहर की तरफ खिंच रही थी। लेकिन उसने प्लेन को हाथों से पकड़ रखा था। तभी वो अपनी तरफ एक शार्क को आता हुआ देखती है, जिसे वो एक आदमी की दी हुई गन की मदद से गोली मारने की कोशिश करती है, मगर वो शार्क गन सहित ही अप्रैल के हाथ को खा लेती है, लेकिन किसी तरह से वो बच जाती है। वहां फिन भी प्लेन को किसी तरह सुरक्षित लैंड करवाने में कामयाब होता है। और दूसरी तरफ न्यूयॉर्क का मौसम काफी तेजी से बदल रहा था, जहां हम एलन, उसके पति मार्टिन और उनके दो बच्चे वॉन और मोरा को देखते हैं, जिनके साथ मार्टिन का दोस्त ब्रायन भी होता है। अब यहां से मार्टिन ब्रायन और वॉन के साथ एक बेसबॉल मैच देखने के लिए चला जाता है और एलन भी मोरा के साथ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी घूमने के लिए जाती है। दूसरी तरफ फिन अप्रैल को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां अप्रैल की सर्जरी होती है और उसकी जान बच जाती है। इधर एलन की मुलाकात अपनी दो दोस्त से होती है, जिनका नाम क्रेसी और पॉली होता है। उनसे बातों ही बातों में एलन को पता चलता है कि जिस फ्लाइट से फिन आने वाला था वो क्रैश होते होते बच जाती है। जो बात जाने के बाद वो तुरंत फिन को फोन करती है। अब क्योंकि फिन को तूफान का पता था, इसलिए वो एलन से तुरंत वहां से निकलने के लिए कहता है। तो एलन उसे मार्टिन के बारे में बताती है। इस पर फिन उन्हें लेने के लिए जाता है और फिर वो एलन से बैलस टावर नामक एक होटल में मिलने के लिए कहता है। फिन अप्रैल को छोड़कर मार्टिन को लेने के लिए निकलता है, जहां तक के लिए वो टैक्सी लेता है, जो कि एक बैन नाम का आदमी चला रहा था। यहाँ एलन भी मोरा, क्रेसी और पॉली के साथ निकलने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि यहाँ टॉर्नेडो का असर दिखने लगा था। साथ ही वहां चारों तरफ शार्क सी शार्क दिखाई दे रही थी, यानी कि ये टॉर्नेडो भी समुद्र के ऊपर बना था, जिस वजह से इसने शार्क को अपने अंदर ले लिया था और ये शार्कनेडो बन गया था। इसकी वजह से सबसे पहले क्रेसी की जान जाती है, वहीं एलन, पॉली और मोरा के साथ वहां से जल्दी निकलती है। यहाँ फिन भी मार्टिन के पास पहुंच चुका था, लेकिन अब तक यहाँ भी एक दूसरा टॉर्नेडो आने की वजह से कई सारी शार्क्स आसमान से गिर रही थी और इस वजह से कई लोगों की जान भी जा रही थी। इसलिए फिन मार्टिन और वॉन के साथ साथ ब्रायन और अपनी पुरानी दोस्त स्काई को लेकर वहां से निकलता है, जिसके बाद सभी एक सबवे ट्रेन पर बैठते हैं। लेकिन यहाँ भी मौत इनका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि ट्रेन के पीछे पटरियों पे तेजी से पानी भर रहा होता है और इस पानी के साथ साथ शार्क्स भी ट्रेन में घुस रही थी। यहाँ पर ब्रायन की शार्क से लड़ते हुए जान चली जाती है और बाकी बचे हुए लोग जल्दी से एक टैक्सी में बैठते हैं, जो कि किसी और की नहीं बल्कि बेन की ही होती है। वहीं दूसरी तरफ एलन और बाकी लोग रोड पर पहुंचते हैं, जहां तूफान की वजह से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सड़क पर लुढ़कता हुआ आ रहा था, पर उसे एलन बड़ी ही चालाकी से खुद के साथ साथ मोरा और पॉली को भी बचा लेती है। जिसके बाद ये लोग साइकिल से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, मगर एक शार्क की वजह से पॉली की भी रास्ते में मौत हो जाती है। वहीं फिन और सभी लोग रास्ते में रुककर दुकान से बम बनाने का सामान खरीदने के लिए जाते हैं, क्योंकि फिन पिछली बार की ही तरह टॉर्नेडो के बीच बम फोड़कर उसे खत्म करना चाहता था। इसके बाद ये लोग हथियार और बाकी जरूरी सामान लेने के बाद आगे बढ़ते हैं, जहां रास्ते में इनकी टैक्सी के चारों तरफ पानी भर जाने के कारण ये लोग शार्क से घिर जाते हैं।
इसलिए फिन एक रस्सी की मदद से कार के ऊपर से झूलते हुए बाकी सबको दूसरी तरफ भेजता है, लेकिन जब बेन की बारी आती है तो एक शार्क उसे भी जिंदा ही खा लेती है, जिसके साथ साथ रस्सी भी पानी में गिर जाती है। इसलिए फिन वहां मौजूद शार्क के ऊपर से पैर रखते हुए सबके पास दौड़कर पहुंच जाता है, जिसके बाद ये लोग होटल तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जहां सभी को वहीं रोककर फिन और स्काई होटल की छत से टोर्नेडो के बीच बम फेंककर उसे खत्म करने के लिए जाते हैं। इसी दौरान अप्रैल भी हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस लेकर निकलने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ एलन भी मोरा के साथ होटल पहुंच चुकी थी, जहां वो मार्टिन और वॉन से मिलती है, जिस दौरान होटल के अंदर पानी घुसने की वजह से शार्क से यहां भी आ जाती है और उसे बचने के लिए चारों ऊपर की तरफ भागते हैं, क्योंकि पानी काफी तेजी से भर रहा था। यहाँ फिन और स्काई मिलकर टोर्नेडो के बीच कई सारे बम फेंकते हैं, जिनसे टोर्नेडो पर कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन टोर्नेडो में बम एक्सप्लोड करने की वजह से जलती हुई शार्क्स इनके ऊपर गिर रही होती हैं। इसकी वजह से वहां आग लग जाती है और उससे बचने के लिए फिन और स्काई नीचे की तरफ भागते हैं। अब इसी कारण फिन की मुलाकात एलन और बाकी सबसे होती है, क्योंकि ये दोनों तरफ से फंस चुके थे। इसलिए सामने एक एग्जिट डोर को खुलाड़ी से तोड़कर फिन सभी को एन वक्त पर बाहर निकालता है। इसके बाद ये सभी रोड पर आ जाते हैं, जहां पर इन्हें अप्रैल मिलती है, जो कि एम्बुलेंस में सभी को लिफ्ट देती है और फिर उसमें बैठकर ये लोग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पहुंचते हैं, क्योंकि ये दोनों टोर्नेडो वहां पर मिलके एक विशाल और खतरनाक शार्कनेडो बनाने वाले थे। इसके बाद फिन की मुलाकात मेयर से होती है, जिनसे फिन फ्रियॉन के टैंक्स की मांग करता है, क्योंकि वो टोर्नेडो को गर्म करने के बजाय इस बार ठंडा करना चाहता था और इससे भी टोर्नेडो में मौजूद हवा का टेम्परेचर 1 हो जाएगा और टोर्नेडो खत्म हो जाएगा। लेकिन फिन टोर्नेडो को खत्म करने से पहले वहां मौजूद सभी लोगों और टास्क फोर्स वगैरह को हथियारों के साथ तैयार रहने के लिए कहता है, क्योंकि जैसे ही टोर्नेडो खत्म होगा सारी शार्क्स काफी बड़ी संख्याओं में आसमान से बरसने लगेगी, जिनका सामना सभी को बहादुरी से करना होगा। और फिर तभी फिन अपनी तरफ आती हुई शार्क को चैनसो की मदद से बीच में से काट देता है, जिसे देखकर सभी उत्साह से भर जाते हैं। यहाँ फिन के साथ स्काई भी जबरदस्ती टोर्नेडो को रोकने उसकी मदद करने के लिए उसके साथ जाता है। दूसरी तरफ अप्रैल भी अपने कटे हुए हाथ की जगह वॉन की मदद से एक धारदार हथियार फिट करवाकर फिन के पीछे जाती है। यहाँ फिन और स्काई ऊपर पहुंचते ही अपने काम पर लग जाते हैं, जहां स्काई किसी तरह से केबल को जोड़ने में कामयाब होती है। तभी एक शार्क फिन की तरफ आ रही होती है, जिसे अप्रैल अपने नए हथियार की मदद से काट डालती है, जिसके बाद फिन केबल को खींचकर लगाने की कोशिश करता है तो स्काई की कनेक्ट की हुई केबल निकल जाती है, जिसे स्काई जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि केबल छोटी होने के कारण डिस्कनेक्ट हो रही है। इसलिए वो केबल को अपने हाथों से पकड़कर फिन से टोर्नेडो में फ्रियॉन ब्लास्ट करने को कहती है और ना चाहते हुए भी फिन को फ्रियॉन ब्लास्ट करना पड़ता है। इससे टोर्नेडो हल्का बढ़ जाता है, लेकिन ब्लास्ट की वजह से फिन और स्काई उसी टोर्नेडो की हवा में खिंच जाते हैं, जहां स्काई को एक शार्क हवा में ही मार डालती है। लेकिन फिन यहां भी शार्क्स का बहादुरी से सामना कर रहा था और नीचे खड़े लोग भी आसमान से गिर रही शार्क्स को अलग अलग तरह से मारने में लगे हुए थे। यहाँ फिन एक शार्क को मारकर हवा में उसकी सवारी करके सही सलामत अप्रैल के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद उसे दोबारा से उसके साथ शादी करने के लिए प्रपोज करता है। इसके लिए अप्रैल मान जाती है और अब तूफान खत्म होने के साथ साथ सारी शार्क्स भी मर चुकी थी, जिस वजह से सभी काफी खुश थे, क्योंकि उन्होंने एकजुट होकर इस बड़ी मुसीबत का सामना किया था। और इसी के साथ हमारी आज की मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो गाइस, मूवी में अभी ट्विस्ट आना बाकी है, जो कि हमें नेक्स्ट पार्ट में जानने को मिलेगा। और वो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।